हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड एक अगली सीरीज पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक का नाम रहेगा बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इससे संबंधित हम टॉप 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे। और एमसीक्यू पढ़ने से पहले थ्योरी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनको जान लेंगे। उससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन उनको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी हुई है, इससे पहले जो काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे लिंक पर जाकर आप कंप्यूटर प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी हुई है। इसमें से कुछ टॉपिक अभी बाकी हुए हैं और जो हो गए हैं उनके वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखेंगे क्या है बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेसिंग का इस्तेमाल, जो बिग डाटा शब्द है इसका इस्तेमाल 1990 के दशक की शुरुआत से ही किया जा रहा है। हालांकि ये ठीक से ज्ञात नहीं है कि इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या है? बिग डाटा प्रोसेसिंग आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इससे अभी तक वाकिफ शायद ही ना हो कुछ लोग। क्योंकि जो बड़े स्तर पर डाटा, बिग डाटा का मतलब है बड़े स्तर का डाटा। डाटा जो हम लोग डेली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको ही प्रोसेसिंग करवाना, बड़े स्तर पर डाटा को प्रोसेस करवाना को ही बिग डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैज्ञानिक हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड मशीन बनाई, जिससे डेटा की गणना काफ़ी आसान हो गई। वैज्ञानिक का नाम इम्पोर्टेंट है, हरमन होलरिथ नाम याद रखेंगे। ने पंच कार्ड मशीन बनाई जिससे डेटा की गणना काफ़ी आसान हो गई और आधुनिक मशीन डेटा प्रोसेसिंग के जनक माने जाते हैं। मशीन डेटा प्रोसेसिंग के जनक के रूप में हरमन होलरिथ को जाना जाता है। और जो बिग डाटा शब्द है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसको लोकप्रिय बनाने का शब्द जॉन आर मैसी को जाता है। क्योंकि इसमें बताया गया है, इसको जो बिग डाटा है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, ये ठीक तरह से पता नहीं लगाया गया है। एक डॉग लेने का भी नाम आता है ये बिग डाटा के संबंध में। तो ये थोड़े वैसे क्वेश्चन है कि इसका इस्तेमाल किसने किया है ये पता नहीं लगा जा पा रहा है। तो आप हरमन होलरिथ और जॉन आर मैसी का, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। अगर बिग डाटा से संबंधित आता है तो आप इसके जनक या पूछा जाए कुछ भी, तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बिग डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है? बिग डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़े और जटिल डेटा सेट को संभालने, उसको प्रोसेस करने या एकत्र करने और उनसे उपयोगी जानकारी निकालने के लिए जो तकनीकी और उपकरण का उपयोग किया जाता है, यही बिग डाटा प्रोसेसिंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जो बड़े स्तर का डाटा होता है, जो जटिल टाइप का डाटा होता है, उसको संभालने, उसको प्रोसेस करने, कैसे वर्क कराया जाएगा इससे, और उसको एकत्र करने और उनसे उपयोगी जानकारी निकालने की जो टेक्निक होती है और उससे संबंधित जो उसका उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही पूरी प्रक्रिया जो है ये बिग डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। सरल शब्दों में कुछ जटिल डाटा को ऐसे डाटा में बदलना, कहीं डाटा लिखा है कहीं डेटा लिखा है, हिंदी में बोलते हैं तो डाटा बोलते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं तो डेटा बोलते हैं, बस वही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। कुछ जटिल डाटा को ऐसे डाटा में बदलना जिसे हम आसानी से समझ सकें। सरल शब्दों में कह सकते हैं क्या है बिग डाटा प्रोसेसिंग? कुछ बड़े स्तर के जो जटिल डाटा होते हैं उनको ऐसे डाटा में बदलना जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देख लेंगे, जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई। अगर नॉर्मल भाषा में जानकारी करें कि बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या है, बिग डाटा प्रोसेसिंग बड़े स्तर पर डाटा को वर्क कराती है, प्रोसेस कराती है, उससे काम निकालती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लिया गया बैंक क्षेत्र, ले लिया गया बैंक उपक्रम, ले लिया गया। तो उसमें हम सभी के खाते होते हैं, सारी बैंक डिटेल होती है, कितना मेरे बैंक में पैसा है ये सारी डिटेल रहती है। तो ये एक छोटा सा तो उपक्रम है नहीं, तो ये बड़े स्तर पर डाटा काम करता है। इसके लिए बड़े डेटा प्रोसेस कराए जाते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, उसके सारी डिटेल से रिलेटेड हो गया, उसको फ़ोन से भी, हमारे फ़ोन नंबर से भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। ये कोई गिनती तो है नहीं कि 60-70 लाख लोग हैं तो उसका ही सिर्फ उपक्रम है। जो बैंक है ये बड़े स्तर पर काम करता है, नेशनल भी और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल यदि ले लिया जाए रेलवे का, रेलवे जो क्षेत्र है, रेलवे उपक्रम है। रेलवे में जैसे हम लोग टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन सारी रिकॉर्ड डेटा रहता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन से नंबर की प्लेटफॉर्म का, मतलब ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ये सब चीज़ें हम एट अ टाइम देख सकते हैं, किसके माध्यम से? बिग डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से। हालांकि अभी तक हम लोग जान रहे होंगे कि ये सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से संभव है।
लेकिन इंटरनेट भी किससे वर्क कर रहा है, बिग बड़े बड़े डाटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग की जो जटिल प्रक्रिया है उससे ही वर्क करता है ये सब सारी चीज़ें। और एग्जाम्पल के लिए तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, हम लोग जैसे जोमेटो या फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, ये भी किस लेवल पे काम करता है, ये भी बिग डेटा प्रोसेसिंग पर। मतलब आप जान सकते हैं कोई भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ऑनलाइन जो वर्क कर रही है, ये सभी चीज़ बिग डेटा प्रोसेसिंग पर ही आधारित है। अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो एक ऐप सॉफ्टवेयर बनाया गया और उस पर सारी डिटेल, जैसे जिस क्षेत्र से संबंधित है, जिस एरिया से रिलेटेड है, सारे होटल्स की और जो ढाबे हैं, होटल्स ढाबे जो भी कह सकते हैं, सारी डिटेल उस ऐप पर फीड है। अब हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, हमने कुछ चीज़ ऑर्डर की, फिर पूरा फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर ये सारी ऐप अपनी लोकेशन शेयर कर दी, ये किसके माध्यम से वर्क कर रहा है, ये हमारा सारा डेटा कौन ले रहा है, ये सारा उस ऐप के माध्यम से लिया जा रहा है। तो ये सब बिग डेटा मतलब बड़े स्तर पर ये काम, ये डेटा की जो फीडिंग है, डेटा का जो प्रोसेस है, इस पर आधारित है। इसी प्रकार मोबाइल लोकेशन को ले लिया, मोबाइल लोकेशन जो मैप, गूगल मैप यूज़ करते हैं, ये किस पर आधारित है, ये सारी चीज़ें फीड की गई हैं। और हम जैसे सर्च करते हैं कोई चीज़ कि हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो ये हमको मैप दिखा देता है, जो 3-4 रास्ते होते हैं वो दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के माध्यम से संभव है, मतलब बड़े स्तर पर, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल कुछ भी हो, तो ये बड़े स्तर पर ये बिग डेटा प्रोसेसिंग वर्क करता है। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, कोई वस्तु नहीं है कि इसको देखा जा सके, बस ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आपको पता चल गया है ना क्या है बिग डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अब देखेंगे बिग डेटा जो प्रोसेसिंग है इसको 5 भागों में बाँटा गया है, लेकिन कहीं-कहीं V3 या कहीं-कहीं V4 के नाम से भी कहा गया है, लेकिन टोटल जितने हैं V5 हैं। क्योंकि ये सारे ही नाम V से स्टार्ट हैं, इसलिए इसको V5 का नाम दे दिया गया है। कई-कई क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें V4 में कौन-सी चीज़ सम्मिलित नहीं है, तो आप पाँचों याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब है, बहुत बड़ा डेटा या डेटा की मात्रा से इंडिकेट कर किया जाता है। जो बिग डेटा में 5 वी यूज़ होते हैं, इनके क्या महत्व है इनको देखेंगे। वॉल्यूम हो गया बहुत बड़ी मात्रा में डेटा, किससे इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम से, कि कितनी मात्रा में डेटा है, कैसे उसको प्रोसेस कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग का मतलब डेटा की गति से आने और जाने की क्षमता। मतलब जो हम लोग नेट इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे 5G वर्क कर रहा है या 4G वर्क कर रहा है या 2G, अभी उससे पहले 2G चलता था, तो डेटा की गति मतलब इसकी क्षमता कैसी है, वेलोसिटी से इसको इंडिकेट किया जाता है। फिर है विविधता, विविधता वैरायटी, वैरायटी, तो डेटा के विभिन्न प्रकार, किस प्रकार से कौन सा डाटा यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम ऑनलाइन जो वर्क करते हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है या कोई सरकारी फील्ड में काम कर रहा है, और कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ई कॉमर्स कह सकते हैं, जो फ्लिपकार्ट अमेजन है, ये सारे, या नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, ये डेटा के विभिन्न प्रकार हैं, काफ़ी कई कई प्रकार है, तो इसमें विविधता मतलब वैरायटी को दर्शाया गया है। फिर है वैल्यू मतलब कीमत, कीमत डाटा कितना उपयोगी है, मतलब कैसे डाटा यूजफुल है या काम करने के बाद तुरंत इरेज या हटा दिया गया, या इसको भविष्य के लिए सेव कर लिया गया, या कुछ समय तक सेव किया गया, मतलब कितना उपयोगी है। ये किससे इंडिकेट करते हैं, वैल्यू से, उसकी कीमत से। नेक्स्ट पॉइंट है V5 में सच्चाई मतलब वेरासिटी, वेरासिटी किस सत्यता के साथ डेटा एकत्र हो रहा है। अब सत्यता से इंडिकेट समझ सकते हैं, जैसे कुछ डाटा जो कंपनियों से रिलेटेड है या किसी यूजफुल चीज़ है, और कुछ हैकर्स होते हैं, हैकर्स भी तो उसी पर काम कर रहे हैं, और कहाँ से बैठकर आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, किस पर आधारित है, ये भी बिग डेटा प्रोसेसिंग पर ही आधारित है, वो उसकी सच्चाई है, मतलब वेरिसिटी को इंडिकेट कर रहा है, किस सत्यता के साथ डेटा एकत्र हो रहा है। ठीक है, तो ये V5 हो गया। अब आप इसको नहीं भूलेंगे, वैल्यू, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू और वेरासिटी। ठीक है, ये V5 है, इनको आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है बिग डाटा प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, सारी चीज़ें अब एआई का ज़माना है, सारी चीज़ें मशीन लर्निंग एआई के माध्यम से कराई जा रही है। जो बड़े बड़े रोबोट हैं, बड़ी मशीनरियाँ हैं, इन मशीनों को क्या लर्न करा दिया गया है, फिर वो अपने सेंसर के माध्यम से कार्य कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें बिग डेटा प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है। पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग होता है, पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग
टूल बड़े और जटिल डेटासेट को संभालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं जो नॉर्मल डेटा होता है। इसलिए बिग डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता हुई, मतलब बड़े लेवल पर, और उसको बड़े लेवल को पर अगर जो डेटा है प्रोसेस किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ उपकरण भी जरूरी होंगे। अभी वो उनको आगे पढ़ेंगे। तो समझ गए बिग डाटा प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट पर हर हर एक चीज़ एक ना एक दूसरे से कनेक्ट है। फेसबुक हो गया, इंस्टा, ये सब चीज़ें, यूट्यूब हो गया। अब जैसे यूट्यूब का एग्जांपल ले लिया जाए, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब का एग्जांपल ऐसे ले लिया जाए। जैसे यूट्यूब भी बिग डेटा प्रोसेसिंग पर आधारित है। कोई वीडियो जैसे अपलोड किया जाता है, कौन सा वीडियो कहाँ से अपलोड किया गया, किस दिशा या किस क्षेत्र से अपलोड किया गया, लेकिन उसमें तो कोई ये डिफाइन नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ यहाँ के लोग ही देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, सार्वजनिक है, कोई भी कहीं से वीडियो प्ले कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो ये किस पर आधारित है? बिग डेटा प्रोसेसिंग पर। उस पर डाटा सारा जो यूजर होता है, अ, मतलब जो वीडियो डालता है या अपलोड करता है, ये एक जगह से वीडियो डाल देता है, फिर प्रोसेस के माध्यम से यूट्यूब उसको देखता है कि उसमें क्या कमी है, कुछ खराब चीज़ तो नहीं है, कुछ वल्गर चीज़ तो नहीं है, या तो ये किसी का कॉपी किया हुआ तो वीडियो नहीं है। अगर कॉपी किया होता है तो कॉपीराइट लग जाता है। तो इस प्रकार से जो यूट्यूब है वो प्रोसेस करता है, फिर कुछ देर में बताता है कि आपका वीडियो सही है, इसको अपलोड कर दिया गया है, जो वीडियो ये बिल्कुल सही है और ये चलाने योग्य है। तो ये भी यूट्यूब क्या कर रहा है? बिग डाटा प्रोसेस के माध्यम से सारा अपने उपकरण और टूल्स के माध्यम से सारा प्रोसेसिंग कराता है। और जो यूट्यूब होता है, ये भी सेंसर के, मतलब सेंसर क्या कह सकते हैं, ये भी अपना एल्गोरिथम पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अब जैसे ये वीडियो कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उनके पास नोटिफिकेशन या स्क्रीन पर आ गया होगा तो देख रहे हैं। जो कुछ पहली बार देख रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिग डाटा प्रोसेसिंग का चैप्टर, ये टॉपिक सर्च किया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक सर्च किया होगा। तो आपने कभी पहले सर्च किया होगा, ये आपकी मेमोरी में, फ़ोन मेमोरी पे सेव हो गया कि ये चीज़ यूट्यूब पर इनके इस यूज़र द्वारा सर्च की गई है। तो जो पहली बार इस वीडियो पे आए होंगे, उन्होंने देखा होगा ये वीडियो, आपको ऑटोमेटिक दिख गया होगा स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसको सर्चिंग किया है। कहीं ना कहीं ये एल्गोरिथम, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, ये आपको समझ रहा है कि इस वीडियो को आपने सर्च किया है तो ये वीडियो इस यूज़र को तक पहुंचाया जाए, उसकी स्क्रीन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसने सर्च किया है। तो ये सारे एल्गोरिथम किस पर डिपेंड चल रहे हैं? ये सभी कार्य बिग डेटा प्रोसेसिंग, मतलब बड़े स्तर पर जो डाटा का प्रोसेस किया जा रहा है उस पर ही आधारित है। ठीक है, कैसे कार्य करता है, इस पर थे हम लोग। इसमें कई स्रोतों से डेटा को एकत्र करना, स्टोर करना, प्रबंधित करना, मतलब मैनेजमेंट करना शामिल है। जो अभी बताया पूरा यूट्यूब का प्रोसेस, डेटा एकत्र करना, स्टोर करना, फिर उसका मैनेजमेंट करना, फिर लोगों तक पहुंचाना। फिर इन डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए उन्नत तकनीकी और उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे प्रोसेस किया जाता है आपको पता चल गया। फिर इसके उपयोग तो सभी फील्ड में है। जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन कनेक्ट हैं एक दूसरे से, उपयोग में बिग डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग व्यवसाय, जैसे व्यवसाय हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, उस पर भी, जो स्टॉक, जैसे आपने स्टॉक मार्केटिंग देख सुना होगा, वो किस पर आधारित है? वो भी तो प्रिडिक्शन पर आधारित है। पता चल जाता है कि कौन सा किस में लॉस होने वाला है, किस में आपको प्रॉफिट होने वाला है, कौन सा, ये सब चीज़ें किससे पता चल रहा है? ये भी ऑनलाइन बिग डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से ही वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें भी बड़े स्तर पर ये सारे जो स्टॉक मार्केटिंग है ये वर्क करता है। विज्ञान हो गया, साइंस के क्षेत्र में जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान का जब लॉन्च किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग, क्योंकि जो ये बिग डेटा प्रोसेसिंग है ये भी मशीन लर्निंग पर ही आधारित है। मशीन लर्निंग पर, जैसे चंद्रयान 4 जो लॉन्च किया गया उसमें भी मशीन लर्निंग थी कहीं ना कहीं। अब जैसे उस पर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक भी प्रोसेस हो रही है, मशीन को लर्न कर दिया गया, समझा दिया गया, उस पर सारा डेटा स्टोर कर दिया गया, सेव कर दिया गया, अब उसको उसमें चंद्रयान में फीड कर दिया गया। अब वो अपने माध्यम से वर्क कर रहा है, क्योंकि वो लर्नड है, वो मशीन ऑलरेडी लर्नड है। अब अपने सेंसर के माध्यम से वो सही डिसीजन लेती है या कार्य करती है। ये किस पर? ये सब सारी चीज़ें मशीन लर्निंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग पर ही आधारित है। इस प्रकार विज्ञान में कई आविष्कार होते हैं नए नए, ये भी उसी पर डिपेंड है। सरकार के भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, सरकार के ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे कि जो वेबसाइट होती हैं सरकार द्वारा लॉन्च की जाती हैं, पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, जैसे सरकार द्वारा 112, जैसे डायल 100 होता है, ये भी उसी पर ही आधारित है। अब किसी ने उस पर शिकायत की, कॉल गई हेडक्वार्टर पर, उसके बाद संबंधित जो सब पीड़ित व्यक्ति है उस तक आएगी, उसके क्षेत्र तक आएगी, फिर उसको फ़ोन कांटेक्ट किया जाएगा और फिर उससे बात की जाएगी। तो ये भी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं उस पर भी ये आधारित है, बिग डाटा प्रोसेसिंग पर। ठीक है, जैसे, तो ये इसके उपयोग कोई गिने नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अनगिनत उपयोग हैं।
उदाहरण के लिए वही चीज़ है, व्यवसाय में किस प्रकार, विज्ञान में किस प्रकार, जैसे बीमारियां होती है, बीमारी आजकल जो काफ़ी सारी नई टेक्निक तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं, लेज़र टेक्निक, ये सब कैसे मशीन या जो मशीन के माध्यम से हम लोग जो दिल की या धड़कन की गति है, शरीर की जो आंतरिक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ की बीमारी है, ये सब चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, ये भी मशीन लर्निंग या बिग डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से, विज्ञान हो गया, सरकार हो गया, है ना, तो सब यूज किया जा रहा है, जितना भी चीज़ें ऑनलाइन चलता है। ठीक है, हो गया। अब देखेंगे बिग डाटा के प्रकार। बिग डाटा के क्या कितने प्रकार हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संरचित डाटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये डेटा एक निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित होता है। किसमें होता है, निश्चित प्रारूप में होता है। जैसे कि डेटाबेस, टेबल या एक्सेल सीट में, जहाँ डेटा को आसानी से व्यवस्थित और खोजा जा सकता है। किस प्रकार का डाटा बोलते हैं इसको, संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे कि स्मार्टफोन से लोकेशन डेटा, जो लोकेशन रहता है, अब लोकेशन जैसे अभी आपको बताया था, जैसे हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो उसमें वो चीज़ सेट कर दी गई है, स्ट्रक्चर्ड डाटा उसको बोलते हैं। अब उसमें सेव है वो चीज़, उसमें आपको जो सर्च करना है तो उस पर कोई भी सर्च करेगा उसको उस पर मिल जाएगी। इस प्रकार इसको हम स्ट्रक्चर डाटा में रखेंगे। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो लिखे गए हैं, उसको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई, वो स्ट्रक्चर निश्चित डाटा है वो, या किसी मशीन से आने वाला डाटा, जो इस प्रकार के जो डाटा होते हैं, ये स्ट्रक्चर डाटा में रखा जाता है, संरचित डाटा। नेक्स्ट है असंरचित डाटा। इसे क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। यह डाटा किसी भी निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित नहीं होता है, जैसे टेक्स्ट, दस्तावेज, ईमेल, डिजिटल इमेज, वीडियो या ऑडियो फाइल। ये सब किसमें इसको रखा जाता है, असंरचित डाटा में। याद रख लेंगे, ईमेल, डिजिटल इमेज, वीडियो या मल्टीमीडिया चीज़ें हैं, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में रखा जाता है। फिर है अर्ध संरचित डाटा। ये क्या होता है, ये सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है। ये संरचित मतलब स्ट्रक्चर और असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर डाटा का मिला हुआ भाग होता है। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध संरचित डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा। इसमें डेटा कुछ हद तक व्यवस्थित होता है, लेकिन इसमें एक निश्चित प्रारूप नहीं होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का और अनस्ट्रक्चर डाटा का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर डाटा। जैसे एग्जांपल फॉर XML, ये क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोनेशन। फिर है CSV, ये क्या है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, मतलब ये एक्सेल सीट में यूज होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे, जो सेमी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। फिर अगला पॉइंट है, डेटा विश्लेषण प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि जिनमें उद्देश्य और प्रश्नों को परिभाषित करना, डेटा संग्रह करना, डेटा की सफाई करना, डेटा विश्लेषण करना। डेटा सफाई मतलब साफ सफाई, झाड़ू पोछे से संबंधित नहीं है। जैसे जो डेटा सेव किया गया है किसी न किसी सिस्टम पे, उसमें वायरस आ गया है और वो पूरा सिस्टम को खराब कर रहा है, तो उसकी सफाई मतलब एंटीवायरस के माध्यम से, उससे संबंधित है। डेटा कलेक्ट करना सारा, डेटा का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, उसकी व्याख्या करना, विजुलाइजेशन करना, और डेटा स्टोरी टेलिंग शामिल है। ठीक है, डेटा प्रोसेस में काफ़ी सारे चरण होते हैं। फिर है बिग डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। बिग डेटा प्रोसेस जो है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है, ये कैसे वर्क करते हैं, मतलब जो यूज किए जाते हैं टूल, उससे संबंधित है। तो इसमें से हडूप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हडूप से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हडूप हो गया, आप याद कर लेंगे, अपाचे स्पार्क हो गया, अपाचे काफका हो गया, नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, क्लाउड हो गया। अभी नीचे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हडूप क्या है, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ये हडूप जो शब्द है, इस क्या इंडिकेट करता है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्रेमवर्क होता है। ओपन सोर्स मतलब जिसका यूज सभी लोग कर सके, जो बड़े डेटा सेट को वितरित और संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हडूप क्या है, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर होता है, जो बड़े डेटा सेट को वितरित और संग्रहित के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, संग्रहित मतलब डाटा सेव कर लिया गया है और डाटा सेट को वितरित भी किया जा रहा है। जैसे कि यूट्यूब के वीडियो आप लोग को दिखाए जा रहे हैं, तो इसको समझ सकते हैं। हडूप क्या हो गया, डाटा को संग्रहित करना और वितरित करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। फिर है अपाचे स्पार्क। ये सब जो बिग डेटा प्रोसेसिंग में किस पर कैसे चल रहा है, ये सब इन सब उपकरणों के माध्यम से ये सब चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, वर्क हो रही हैं, ये वही चीज़ें हैं। अपाचे स्पार्क ये क्या है, ये हडूप पर आधारित एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो हडूप की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पर
डेटा को तेजी से सर्च के लिए यूज किया जाता है। अपाचे स्पार्क, अपाचे आपने बाइक का भी नाम सुना होगा, अपाचे से याद रखेंगे, डेटा को तेजी से सर्च करता है और ये मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि तेज वर्क करता है इसलिए मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोगी है। फिर नेक्स्ट है अपाचे स्टॉर्म। ये क्या है? अपाचे स्टॉर्म ये भी एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो जटिल इवेंट प्रोसेसिंग और रियल टाइम एनालिटिक्स मतलब विश्लेषण, रियल टाइम विश्लेषण और कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग उपकरण रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आप अपाचे स्टॉर्म का नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर है अपाचे काफका। ये क्या है? ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग डेटा को एकत्रित करना, डेटा स्ट्रीमिंग और इवेंट सोर्सिंग पर इवेंट सोर्सिंग और विभिन्न सिस्टम के बीच संचार के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अपाचे काफका पूछा जाए मैनेजिंग सिस्टम कौन सा उपकरण कहलाता है, तो अपाचे काफका। ये डेटा स्ट्रीमिंग जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उस पर चलता है और इवेंट सोर्सिंग विभिन्न सिस्टम के बीच संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अपाचे काफका भी याद रखेंगे। फिर है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये डेटाबेस संरचित डेटा के बजाय अर्ध संरचित या संरचित डेटा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किए। एसक्यूएल डेटाबेस बेस का मतलब, एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। एसक्यूएल का क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस ये भी एक उपकरण है बिग डेटा प्रोसेसिंग का। ये डेटाबेस संरचित डेटा के बजाय अर्ध संरचित या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए? सेमी के लिए और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। इसके दो एग्जाम्पल भी हैं, इम्पॉर्टेंट है, मोंगोडीबी और कैसेंड्रा, दोनों ही नो एसक्यूएल डेटाबेस के उदाहरण हैं। आप याद कर लेंगे, पूछा जाता है। नो स्केल जो एसक्यूएल डेटाबेस है इसके एग्जाम्पल मोंगोडीबी और कैसेंड्रा। अभी जब एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, जो थ्योरी पढ़ी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों याद रख लेंगे नाम। अब इसके आगे क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी उपकरण ही है। ये प्लेटफॉर्म आपको डेटा को संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए एक लचीला और स्केलेबल वातावरण प्रदान करता है। डाटा को संग्रहित, ऑनलाइन डेटा को संग्रहित करता है, जैसे अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। ये सब सभी क्या है? ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन डाटा को सेव करते हैं। फिर अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर देखेंगे। आप खुद देखिएगा आपसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है? अभी आपने पढ़ा बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है, जब बड़े स्तर पर जटिल डाटा को प्रोसेस कराया जाता है, कार्य कराया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में है? जैसे इसमें है छोटे डेटा सेट करना, बड़े और जटिल डेटा को सेट करना, केवल संरचित डेटा को समूह या एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो जो बिग डेटा प्रोसेसिंग है ये बहुत बड़े और जटिल डेटा को सेट करना है जो पारंपरिक तरीकों से प्रोसेस करना मुश्किल है, मतलब जो सिंपल तरीके या नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करना मुश्किल है, उन बड़े और जटिल डेटा को ये प्रोसेसिंग करना या सेट करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? बिग डेटा से जुड़ी क्या चीज़ नहीं है इसमें? तो डेटा गुणवत्ता है कि कैसा डेटा दिया जा रहा है या कैसा डेटा प्रोसेस कराया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें। फिर है डेटा एकीकरण, डेटा इंटीग्रेशन भी जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें हैं। और इसमें पूछना है नहीं है। डेटा गोपनीयता, डेटा की प्राइवेसी बनाए रखना, ये भी इस बिग डेटा प्रोसेस का ही एक भाग है, कह सकते हैं। और इसमें डेटा दोहराव से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सी इससे जुड़ी आम चुनौती नहीं है। डेटा दोहराव का कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बिग डेटा का भी आपको उपयोग बताया, हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन कनेक्ट है एक दूसरे से, किस पर आधारित है? सब बिग डेटा पर आधारित है। तो इसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ठीक है, यातायात की स्थिति जानने में, यातायात की स्थिति कह सकते हैं, जो ट्रैफिक लाइट लगी रहती हैं रोड पर, वो सेंसर के माध्यम से काम करती है ना, ये भी बिग डेटा प्रोसेसिंग के ही माध्यम से है। और इसी प्रकार ऑनलाइन जो चालान होते हैं, हाईवे पे ऑनलाइन जो चालान होते हैं या रोड पर, सड़क पर, तो ये सब किसके? सेंसर के माध्यम से आपकी गाड़ी की स्पीड वो तय कर लेती है कि
किस स्पीड का लिमिट दी गई है और किस स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन चालान हो जाता है। ये भी मशीन लर्निंग पर आधारित है। मशीन लर्निंग, मशीन को उसको लर्न करा दिया गया है, अब वो सेंसर के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह यातायात की स्थिति जानने में भी सही हो जाएगा। फिर है मनोरंजन और ई कॉमर्स जैसी कंपनियां, बताया नेटफ्लिक्स वगैरह जो वेब सीरीज हैं, ये सब चीज़ें किस पर चल रही हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग पर। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गए, ये भी उसी के माध्यम से बड़े डाटा को प्रोसेस करती हैं। फिर है वॉइस सर्चिंग जैसे कि जो गूगल असिस्टेंट होता है या एलेक्सा एप्पल फ़ोनों में, और सीरी नहीं, एलेक्सा होता है अमेजन का दिया गया। ये गूगल वॉइस, ये वॉइस असिस्टेंट है जिसके माध्यम से हम लोग बोल कर कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं। वो भी मशीन लर्निंग और बिग डेटा पर ही आधारित है। सीरी हो गया एप्पल का, गूगल असिस्टेंट हो गया गूगल का। तो वॉइस सर्चिंग में भी इसका उपयोग है। तो उपयुक्त सभी, अब आपको पता चल गया ना बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है। अब आपको ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि बिग डेटा क्या है। इसका आमतौर पे सभी लोग, हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे मोबाइल रिचार्ज कराया जाता है, उसको भी पता रहता है कि आपने, जैसे आपकी डिटेल गई फ़ोन के माध्यम से, आपने इस नंबर पर रिचार्ज किया और इस कंपनी का आपका सिम है, आपने इस पर रिचार्ज कर लिया। अब वहाँ पर आपने 1 महीने का किया, 28 दिन या 30 दिन, 32 दिन, जितने दिन का किया, वो वहाँ पर डेटा आपका सेव है कि इस नंबर की जो वैलिडिटी है ये इतने से इतने दिन तक है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, आपका नेट चलना बंद हो जाता है। कैसे वर्क कर रहा है, ये भी ऑनलाइन ही है, लेकिन ये बिग डेटा प्रोसेसिंग मतलब बड़े स्तर पर डाटा। इस तरह आपका एक नंबर तो है नहीं, उसके पास करोड़ों और अरबों मोबाइल नंबर है और उसकी डिटेल है, जिस कंपनी का आप यूज करते हैं उसके काफ़ी सारे यूज़र होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें कैसे आधारित है, बिग डेटा प्रोसेसिंग पर, बड़े स्तर पर जो डाटा वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा में वॉल्यूम का क्या अर्थ है। बिग डेटा में वॉल्यूम का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंसेंस जो V5 पढ़ा था ना, V5 पढ़ा था ना, तो वॉल्यूम उसमें आया था। इसका हो जाएगा डेटा की मात्रा। वॉल्यूम का मतलब आयतन से है, उसकी मात्रा है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उन डेटा सेटों से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल है। ये दो बार टाइप हो गया है। जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है, जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए जटिल है। ये काट दीजिए, प्रोसेसिंग कर, ये दो बार, ये वाली लाइन दो बार आ गई है, इसको हटा दीजिए। जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है और टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिग डेटा प्रोसेसिंग है। ये भी मशीन लर्निंग का ही एक भाग है, इसका मशीन लर्निंग का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनः प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। क्या है, तो डेटा वेयर हाउसिंग है, संग्रहित संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया जो कुशल पुनः प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वेयर हाउस। वेयर हाउस याद रखेंगे, किसी चीज को संग्रह करना, किसी किसी न किसी वेयर हाउस में ही तो फार्म हाउस होते हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया, तो उससे आपको याद करने के लिए ऐसा ही रहेगा, कोई चीज संग्रहित करना और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को, जिससे कि हम उसको कुशल पुनः प्राप्ति मतलब दोबारा उसका रीयूज कर सके, विश्लेषण एनालिसिस कर सके। तो क्या हो जाएगा, डेटा वेयर हाउसिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए याद हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अभी आपको बताया था, दो चीज़ें बताई थी। नो एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो इसके दो एग्जाम्पल थे। कौन कौन सा था, एक कैसेंड्रा था, एक मोंगोडीबी था। तो मोंगोडीबी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मोंगोडीबी ऑप्शन में, कैसेंड्रा भी हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एकाधिक स्टोरों से डेटा को एकल एकत्र एकल होगा एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया। एकाधिक स्रोतों से डेटा को एकत्र करने की, जो एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन, एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया को एकीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है डेटा इंटीग्रेशन, या हिंदी में बोले तो एकीकरण। एका एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल होगा, एक एकल एकीकृत दृश्य में
संयोजित करने की प्रक्रिया। आप कुछ देखिए, आपको कुछ चीज़ें तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें समझ में आया होगा ये क्या है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, है ना? जैसे यही आप याद रख लेंगे, एकाधिक स्रोतों से डेटा को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डेटा इंटीग्रेशन, एकीकरण। जैसे अभी नो एसक्यूएल वाले की 2 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्या थी? मोंगोडीबी और कैसेंड्रा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आप रट लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया। विश्लेषण के लिए उपयोग करने के पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है ये? ये डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का सामान्य प्रकार नहीं है? कौन से डेटा का सामान्य प्रकार नहीं है? अभी बिग डेटा प्रोसेसिंग के आपने 3 वो पढ़े थे, क्या 3 टाइप। कौन सा था? एक स्ट्रक्चर था, एक अनस्ट्रक्चर था, एक सेमी स्ट्रक्चर था। संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित डेटा। तो इसमें तीनों है, लेकिन सरल डेटा का कोई भी डेटा, बिग डेटा का कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी भाग नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया। डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जैसे डेटा को उत्पन्न किया गया, डेटा को लोड किया गया, उसका उसी समय में विश्लेषण करना, एनालिट करना, जैसे यूट्यूब पे किया जाता है, तो ये प्रक्रिया स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हडूप, हडूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। हडूप क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बिग डेटा के प्रसंस्करण और उसका विश्लेषण मतलब एनालिटिक करने के लिए यूज किया जाता है। हडूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हडूप का मुख्य घटक कौन सा है? हडूप का मुख्य घटक कौन सा है? ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा HDFS। HDFS क्या है? तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये इसका मुख्य घटक है। किसका? हडूप का, HDFS। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके हडूप के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक होता है HDFS, एक होता है मैप रिड्यूस। ये डेटा को संग्रहित, जो HDFS है ये डेटा को संग्रहित करता है, और जो मैप रिड्यूस जो आपको बताया ये डेटा को मैनेजमेंट संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोनों ही उपकरण है किसके? हडूप से संबंधित, HDFS और मैप रिड्यूस। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस क्या है? जो बड़े डेटा को समानांतर में संसाधित करने के लिए हडूप पर चलता है, जिससे डेटा विश्लेषण के लिए तेजी और दक्षता मिलती है। तो मैप रिड्यूस क्या है? ये दोनों ही हडूप के ही मुख्य घटक होते हैं। कौन से? एक HDFS, एक मैप रिड्यूस। ये क्या चीज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये डेटा विश्लेषण के लिए तेजी और दक्षता मिलती है इसके यूज से। एक क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFS का पूरा नाम क्या है? हडूप का ही ये एक भाग है हडूप का। कौन सा? HDFS और मैप रिड्यूस। और हडूप क्या है? ये बिग डेटा प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो टूल का नाम है हडूप। तो HDFS का पूरा नाम अभी बताया था, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFS में ब्लॉक का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है? HDFS में ब्लॉक का डिफ़ॉल्ट जो आकार होता है, साइज होता है, ये होता है 128 MB। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 128 MB। नेक्स्ट वन इज, हडूप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हडूप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये बताया था, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हडूप जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हडूप है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये जावा भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? जावा भाषा में। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये सभी जो सी प्लस प्लस है और जावा है, पाइथन है, ये सभी ही बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है। लेकिन जंग कुछ नहीं है, जंग कुछ अलग ही है। जंग का कंप्यूटर लैंग्वेज से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो हडूप हो गया, किसके लिए यूज किया जाता है? जावा के लिए। हडूप को डिज़ाइन करने में जावा भाषा का यूज होता है। और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये तीनों ही बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। यदि पूछा जाए कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है कंप्यूटर की, तो पाइथन लगाते हैं उसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा पूछेगा तो तीनों ही आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे। सी प्लस प्लस, जो सी लैंग्वेज होती है उसका ही विस्तृत रूप है सी प्लस प्लस। ठीक है। अभी कंप्यूटर लैंग्वेज का भी चैप्टर बाकी हुआ है, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं किस भाषा में डिज़ाइन किए गए हैं, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसको भी वीडियो भी बनाना है। वो भी पेंडिंग है, उसको भी जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? किसका है उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? लोकप्रिय पूछ रहा है ना, मतलब कि उसके लिए लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा अभी बताया था आपको, पाइथन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? सी, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लाभ क्या है? डेटा को हटाना, या बेहतर निर्णय लेना, या हार्डवेयर की लागत बढ़ाना, या डेटा की गुणवत्ता को कम करना? आपने पढ़ा या आप बता पा रहे होंगे। तो डेटा बेहतर निर्णय लेना, डेटा का बेहतर निर्णय लेना मतलब उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस कराना, ये सभी चीज़ें किसमें आ जाएंगी? बिग डेटा प्रोसेसिंग में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संग्रहित, एक्सेस और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संग्रहित, एक्सेस और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DMBS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DMBS। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहकृत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लस्टरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग। डेटा की विषमताओं और विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकरण और समूहकृत करने की प्रक्रिया बोलेंगे क्लस्टरिंग। ऑप्शन नंबर ए है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा टूल मशीन लर्निंग अपाचे स्पार्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो मशीन लर्निंग अपाचे स्पार्क है, जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल है अपाचे स्पार्क, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये तेज डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? तेज डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्शन नंबर तेज डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर बी में है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जैसे अपाचे स्पार्क हो गया, इसको याद कर लिया आपने, किसके लिए? ये डेटा को तेजी से सर्च करता है या तेज डाटा प्रोसेसिंग करता है। इसी प्रकार आपको बताया था अपाचे स्टॉर्म। अपाचे स्टॉर्म वो रियल टाइम एनालिटिक्स था, उसको भी याद रखेंगे। और एक डेटा स्ट्रीमिंग था, वो अपाचे काफका का होता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। ठीक है, थ्योरी जाके ऊपर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग की अंतिम चरण क्या है? जिस ये तीन चीज़ों पे वर्क करता है, मतलब तीन इसके स्टेज होते हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या? इनपुट, पहले इनपुट होता है, फिर उसका प्रोसेस कराया जाता है, फिर क्या हो जाता है? आउटपुट। ये तीसरा चरण होता है और लास्ट चरण होता है। आउटपुट मतलब जो चीज़ हम देख पाते हैं। तो हो जाएगा डाटा संग्रह या विश्लेषण या भंडारण या प्रस्तुतिकरण, मतलब लास्ट में, एट द लास्ट जो चीज़ दी गई है, आउटपुट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण क्या हो जाएगा? आउटपुट भी दिया हो सकता है, और डेटा प्रस्तुति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा में वेलोसिटी का क्या मतलब है? बिग डेटा में वेलोसिटी मतलब वेग, डेटा की गति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए में है, डेटा की गति। अगला क्वेश्चन, बिग डेटा विश्लेषण में कौन सी टेक्नोलॉजी डेटा का एनालिसिस करती है?
बिग डेटा प्रोसेसिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डेटा का एनालिसिस करती है? तो डेटा माइनिंग याद रख लेंगे। डेटा माइनिंग क्या करती है जो टेक्नोलॉजी डेटा का ये एनालिसिस करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एनालिसिस याद रखेंगे, डेटा माइनिंग से संबंधित है। फिर अगला है बिग डेटा विश्लेषण। डेटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण करना, खोजना। तो इसमें किसमें है? छुपे हुए पैटर्न को खोजना। अब जब विश्लेषण करेगी तभी ना छुपे हुए पैटर्न को खोज पाएगी। तो डेटा माइनिंग से संबंध आप ये रख लेंगे, विश्लेषण करना, छिपे हुए पैटर्न को खोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी ये क्या होती है? इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मतलब हिंदी में पूछा जाए तो स्केलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि क्षमता को बढ़ाना। तो डेटा की क्षमता को बढ़ाना या डेटा को बढ़ाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको दोस्तों इसका वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है ये चाहिए होगी तो नीचे एक लिंक दिया जा रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। उस पर इससे संबंधित जो पीडीएफ है विद आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। ठीक है, वो आप उससे ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29वां नंबर है, निम्न में से कौन सा बिग डेटा का भविष्य क्षेत्र है? बिग डेटा का भविष्य क्षेत्र कौन सा है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी थोड़ा थोड़ा बिग डेटा प्रोसेसिंग का ही पार्ट है और इसका ये भविष्य का क्षेत्र जाना जा सकता है। किसको? मशीन लर्निंग को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप है? गुणवत्ता का माप है या गुणवत्ता की माप है? जो क्लस्टरिंग बताया था, डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को क्या बोला था? क्लस्टरिंग। वही चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का माप है? तो इसको आप रख लेंगे समूहों के भीतर वर्गों का योग। ये इसकी क्या है? क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप को कैसे मापते हैं? समूहों के भीतर वर्गों का योग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। या ऑप्शन में कभी WCSS आ सकता है ये ना दे करके, तो इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा WCSS का फुल फॉर्म? विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, समूहों के भीतर वर्गों का योग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गए आपके जो 30 क्वेश्चन बताए थे ये। और लास्ट में आपके लिए, जैसे कि मेरे हर एक वीडियो में रहता है, आपके लिए लास्ट में एक टेस्ट रहता है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हडूप जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है? C++, जावा, पाइथन या कंपाइलर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और बाकी अगर आपको समझ में आया हो ये बिग डेटा प्रोसेसिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो रहेगा, अगला क्या आपके लिए एक पिछले 6 महीनों का यूपी का करंट अफेयर कंप्लीट किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे उससे, जो यूपी का करंट अफेयर है उसका 6 महीने का एक वीडियो बनाने का। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।